महानगर मुरादाबाद के रेलवे कॉलोनी स्थित मनोकामना श्री हनुमान मंदिर में लोहड़ी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पूरे देश के साथ साथ महानगर मुरादाबाद में भी लोहड़ी का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर सर्वप्रथम लोहड़ी को सजाया गया और विधि विधान के साथ विद्वान आचार्य पंडित हरिदत्त शास्त्री जी द्वारा पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात लोहड़ी के में अग्नि प्रज्वलित की गई और सभी ने मूंगफली, रेवड़ी, गजक, मक्का आदि का प्रसाद चढ़ाया और लोहड़ी की परिक्रमा की। बताया गया कि बच्चों के जन्म के समय पहले वर्ष में उनकी आमद को लोहड़ी की पवित्रता के साथ जोड़कर अनेक शुभ कार्य किए जाते हैं और कार्यों की साक्षी होती है। अग्नि धरती का श्रृंगार है। अग्नि के बिना शक्ति और भक्ति के संकल्पों की सिद्धि नहीं होती। सबसे बड़ा उदाहरण तो पंजाबियों के पास है। ऋग्वेद के अग्नि सूत्र पंजाब की पावन धरा पर कई ऋषियों ने अग्नि पूजा का विशाल सिद्धांत रखा था। पर्यावरण के प्रति पंजाब का यह संदेश आता विश्व को दिशा देता है। लोहड़ी इसी का अटूट हिस्सा है। साथ ही बताया गया कि अब तो पंजाब में बच्चों की लोहड़ी भी मनाई जाती है। लोहड़ी के में लिंग भेद समाप्त कर दिया है। पंजाब के साथ आप तो पूरे देश में भर में प्रत्येक गांव में धियां दी लोहड़ी पर्व मनाकर पंजाब अपने प्रगतिशील सोच का प्रकाशित करते हैं। दुल्ला भट्टी का प्रसंग पंजाब के वीर नायकों की परंपरा को इस दिन पुनर्जीवित करता है। दुल्ला पंजाब का वीर नायक था। अकबर के समय में वह जालिम अमीरों को लूटता था और गरीब बच्चियों की शादी में विवाद होकर धन देता था। इतिहास गवाह है कि अकबर जिन वीर नायकों से डरता था उनमें बुल्ला प्रथम पंक्ति में आता था। वह भट्टी जाति का राजपूत था। लोहड़ी के समय ऐसे नायकों को याद करना पंजाब की वीर परंपरा के आगे नतमस्तक होना है। पुराने समय से ही पंजाब में अग्नि को संभाल कर रखा जाता था। पंजाब में कभी अग्नि को बजाया नहीं जाता था। लोहड़ी के दिन इसी अग्नि के पुनः पवन रूप की पूजा होती है। वैसे भी लोहड़ी सामाजिक संबंधों का पर्व है। परिवारों में खुशहाली महसूस करने की ऐसी संवेदना है जिसका सकारात्मक प्रभाव वर्ष भर रहता है। लोहड़ी में ऋतु बदलती है, जनमानस में नई ऊर्जा का संचार होता है और पूरा पंजाब बदलती हुई इस संवेदना को संघर्ष जीने की इच्छा में रूपांतरण कर राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है। लोहड़ी पूजन के पश्चात बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। इस अवसर पर मनोकामना श्री हनुमान मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं के दर्शन पूजन कर महाआरती की और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना जीवन सफल बनाया।